डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपके लिए आज मैं टेंस, ठीक है, इसको हिंदी में काल बोलते हैं, इसका हम वीडियो लाए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार का वीडियोज़ हमेशा लाते रहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड लाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेंस, इसको हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, टेंस इसका परिभाषा होता है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे टेंस कहा जाता है। यानी टेंस से क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, ठीक। इन इंग्लिश डेफिनेशन, अंग्रेजी में इसका परिभाषा, ठीक है, ए वर्ब फॉर्म विच सर्व द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, तो ए वर्ब, ए का मतलब होता है एक, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, फ्रॉम का अर्थ होता है से, विच का मतलब होता है जो, साउज का मतलब होता है दिखाता है, द टाइम यानी समय को, ऑफ का अर्थ होता है का, एन का मतलब होता है एक, एक्शन यानी कोई कार्य हम करते हैं तो वो एक्शन या इवेंट या कोई काम है तो उस सब का समय को वो दिखाता है। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस, इसको बोलते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, अब हम इसका एक एक करके जानेंगे। पहला इसका है प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। तो वर्तमान समय में होने वाले काम को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। यानी वर्तमान समय का मतलब होता है अभी, अभी जो कुछ भी घटना घट रही है वो प्रेजेंट टेंस में होती है। ठीक है, जैसे मैं खा रहा हूँ, अब मैं खा रहा हूँ यानी खाने का जो काम है वो मैं प्रेजेंट टेंस यानी अभी वर्तमान में कर रहा हूँ, इसलिए वो प्रेजेंट टेंस कहलाए। तुम जा रहे हो, अब ये जाने का जो काम है ये अभी अभी हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है ना, वर्तमान में हो रहा है, इसलिए इसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट का अर्थ होता है भूत, टेंस का अर्थ होता है काल यानी भूतकाल। बीते हुए समय में हुए काम को पास्ट टेंस कहा जाता है। जैसे मैं गाया था, ठीक है, यानी गाया था, अब गाना जो है वो मैं गाया था, गा चुका था। ठीक है, तुम पढ़े थे, अब तुम पढ़ाई कर लिए थे। ठीक है, तो जिसके लास्ट में क्या होगा, था थे थी लगा रहेगा, वो पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, इसका सिंपल रूल है पास्ट टेंस का कि लास्ट में था थे थी लगा रहता है। उसके आगे है फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। भविष्य में होने वाले कार्य को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं पढ़ूंगा, अब इसके लास्ट में गा लगा हुआ है, आने वाले फ्यूचर में मैं पढ़ूंगा, तो इसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। मैं जाऊंगा, अब जाने का कार्य भी क्या होगा, फ्यूचर में होगा, तो इसलिए उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। इसके लास्ट में गा गे गी लगा रहता है। ठीक है, अब ये जो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, इसके भी 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसका पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहे, वैसे वाक्य का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यानी ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं खाता हूँ, अब मैं खाता हूँ तो लास्ट में ता लगा हुआ है, तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया। तुम जाते हो,
अब इसमें ते लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ। इसके बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद है जैसे कि आई, वी, दे, यू, अगर इतना रहे तो इसमें वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। ठीक है, V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप। ठीक है, ये जो वर्ब होते हैं इसके 5 रूप है, जैसे गो इसका पहला रूप हुआ, वेंट दूसरा रूप हुआ, गोन तीसरा रूप हुआ, गोइंग चौथा रूप हुआ और गोज इसका 5वां रूप हुआ। तो उसी प्रकार से जितने भी वर्ब हैं सबका 5-5 रूप होते हैं। तो आई, वी, दे, यू अगर इतना रहे तो इसके साथ वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। उसके बाद ही, सी, इट और कोई नाम अगर रहे तो उसमें वर्ब का 5वां रूप लगाते हैं। अब कुछ इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अब इसका लास्ट में है ता हूँ। ठीक है, इसलिए इसमें आई गो लगेगा क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो मैं है। ठीक है, और इसका वर्ब है, वर्ब कौन है, जाना, इसलिए यहाँ पे आई गो यानी गो इसका पहला रूप लग गया। और आई था इसलिए इसका वर्ब का पहला रूप लगा। ठीक है, उसी प्रकार से वह जाती है, अब वह इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे ही लग गया। और वह यहाँ सी होता है ना, सी, तो सी के साथ वर्ब का 5वां रूप लगता है तो इसलिए गो का 5वां रूप गोज हो गया। ठीक है, राम पढ़ता है, अब यहाँ राम जो है इसका सब्जेक्ट है और राम नाम है तो नाम के साथ वर्ब का 5वां रूप लगता है इसलिए यहाँ पे रीड्स हो गया। ठीक है, वर्ब का 5वां रूप, रीड का 5वां रूप होता है रीड्स। उसके बाद हम लोग खेलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका वर्ब का 5वां रूप है और खेलना, हम लोग इसका वर्ब का ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, हम लोग सब्जेक्ट हैं और खेलता क्या है, वर्ब है, तो इसका 5वां रूप पहले ही होता है। ठीक है, तुम आम खाते हो तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है तुम। ठीक है, और इसमें वर्ब हो गया खाना। ठीक है, तो खाना का इट हो जाता है तो यू इट, और आम का हो जाता है मैंगो तो यू इट मैंगो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद होता है, ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो इसका परिभाषा होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहे वैसे वाक्य का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। मतलब ये हुआ कि जिसके लास्ट में रहा है, ठीक है, रही है या रहे हो लगा रहे हो लगा रहे तो उसका अनुवाद होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। ठीक है, प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि मैं खा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मैं है, मैं इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, हूँ का होता है एम, खा रहा तो खाना का होता है इट। ठीक है, खाना का इट होता है, इसमें चौथा रूप में क्या होता है, आईएनजी लग जाता है तो इसलिए यहाँ पे हो गया आई एम ईटिंग। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब ये जो मैं है ये सब्जेक्ट है, हूँ का हो जाता है एम, जाना का हो जाता है गो, तो इसमें भी चौथा रूप है इसलिए आईएनजी लग गया तो हो गया आई एम गोइंग। ठीक है, राम पढ़ रहा है तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, पढ़ना यहाँ पे हो गया रीड। ठीक है, पढ़ना का रीड, इस चौथा रूप है इसलिए आईएनजी लग गया था, राम इज रीडिंग। मदन आ रहा है तो मदन इज कमिंग। ठीक है, कम का चौथा रूप हो जाता है कमिंग। हम लोग खेल रहे हैं तो हम लोग इसका सब्जेक्ट हो गया, है का होता है आर, खेलना का हो जाता है प्लेइंग तो वी आर प्लेइंग। तुम जा रहे हो तो तुम का हो जाता है यू, ये सब्जेक्ट है, जाना का हो जाता है गोइंग तो यू आर गोइंग। ठीक है,
उसके बाद है वह आ रही है, तो शी इज कमिंग। मैं आम खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग। खाना का चौथा रूप हो जाता है ईटिंग, ठीक है, ईट का ईटिंग। अ मैंगो, ठीक है, यहाँ पे जो आम है ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब का चौथा रूप के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग हो गया सब्जेक्ट और आर हो गया वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और रीड हो गया इसका मेन वर्ब, तो मेन वर्ब रीड हो गया तो इसका चौथा रूप हो जाएगा रीडिंग। और अंग्रेजी का होता है इंग्लिश, तो वी आर रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसमें बताना है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन मेन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। जैसे कि लिखा हुआ है वी आर रीडिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे जो वी है वो सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग ये वर्ब का चौथा रूप है और इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा चलते हैं, दूसरा में है यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग ये मेन वर्ब है, वर्ब का चौथा रूप, प्लेइंग क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। राम इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे जो राम है वो सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है, इसका चौथा रूप गोइंग हो गया, गो का चौथा रूप गोइंग, और स्कूल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम टेंस के बारे में बताएं, ठीक है। तो इसके आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम इसका आगे, ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बताए हैं अभी, इसके आगे और है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फिर प्रेजेंट का खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पास्ट में जाएंगे, ठीक है, पास्ट के भी 4 होते हैं, फिर फ्यूचर में जाएंगे। तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ऐसा ही वीडियोस हमेशा आते रहेगा।